मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी लोग 5वां अध्याय देख रहे थे। 5वें अध्याय में कल अपन ने देखा था कि बंध के योग्य कौन सा परमाणु होता है जिसमें 2 अधिक परमाणु हों, स्कंद स्निग्धता रुक्षता आदि हो, तो उसमें ही बंध होता है, अन्य का बंध नहीं होता है। और जब बंध हो जाता है तो वह किस की ओर परिणमन कर जाता है। रासायनिक प्रक्रिया से वो बंद हो जाने पर वह एक रूपता आ जाती है, तो वो किसकी ओर अपना परिणमन कर लेता है। जैसे स्कंद का स्कंद के साथ, या स्कंद का रुक्ष के साथ, या रुक्ष का स्कंद के साथ, या रुक्ष का रुक्ष के साथ जैसे भी बंद होता है, तो बंद होने पर वह नाम किसका होगा? कम परमाणु वाले का नाम होगा या अधिक वाले गुण वाले का? कम गुण वाले का या अधिक गुण वाले का? तो आज सूत्र पढ़ते हैं 37वां, जिसमें यही बताया है कि बंद होने पर होने वाली विशेषता। क्या विशेषता है? पहले सूत्र का उच्चारण करते हैं। बंधे दिखऊ पारिणामिकौ च। बंधे दिखऊ पारिणामिकौ च। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। सूत्र का अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 37वां। बंधे दिकौ पारिणामिकौ च। बंधे दिकौ पारिणामिकौ च। बंधे बंद होने पर, जब 2 परमाणुओं का आपस में बंध हो गया, तो बंध होने पर अधिक गुण वाला कम गुण वाले को, अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपनी ओर पारिणामिकौ च परिणमन करा लेता है। उसे अपनी ओर परिणमन करा लेता है। क्या बोल रहे हैं? बंद हो जाने पर, बंधे में क्या है? यहाँ संधि निकलेगी, बंधे प्लस अधिकौ। तो ये बंधे जो है सप्तमी का एक वचन है, ठीक है ना। तो ये सप्तमी का एक वचन में क्या कह रहे हैं? बंद होने पर, सप्तमी में पर आता है ना, तो बंद होने पर अधिकहु अधिक गुण वाले, जो अधिक गुण वाला जो परमाणु था, जैसे कोई 4 स्निग्ध वाला जो परमाणु है और उसका जो बंध है वो 6 स्निग्ध वाले परमाणु से बंद हो रहा है, अथवा 6 रुक्ष वाले परमाणु से उसका बंद हो रहा है। तो अधिक वाला कौन सा हुआ? जो 6 वाला हुआ। तो 4 वाला जो है वो 6 रूप परिणमन कर जाता है, और परिणमन होने के बाद उसका जो नाम है वो उस रूप ही हो जाता है, ठीक है ना। पर उसका अपना अस्तित्व नहीं रहता है, उसका पर से उसका अपना अस्तित्व रहता है। अर्थात जैसे एक गुड़ की भेली है, तो गुड़ की भेली में कोई धूल आकर के रख गई, धूल उसमें चिपक गई, तो वह यह नहीं कहा जाएगा धूल का गुड़, गुड़ युक्त धूल ऐसा कहा जाएगा। धूल युक्त गुड़ नहीं कहलाएगा। क्यों? धूल तो बहुत कम है ना, और गुड़ क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो उस गुड़ ने उस धूल को अपनी ओर क्या कर लिया? परिणमन करा लिया। जैसे अपन ने दाल बनाई, तो दाल में पानी भी है, घी भी है, नमक भी है, मिर्च मसाला भी है, तो हम क्या कहेंगे? आज दाल बनाई है। दाल में बहुत सारी अन्य वस्तुएं भी हैं, पर उनकी मात्रा कम है, और दाल की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। तो उन कम वाली वस्तुओं को भी उसने अपनी ओर परिणमन करा लिया। कोई ये नहीं कहा कि हमने जीरा बनाया आज हमने धनिया बनाया है, आज हमने नमक बनाया है, ऐसे थोड़ी कोई कहता है। आज दाल बनी है, इतना ही कहा जाएगा। आज रोटी बनी है, यद्यपि रोटी में जल भी है, उसमें नमक आदि भी है, उसमें अपन घी आदि भी डाल सकते हैं,
तो इस प्रकार से अन्य वस्तुओं की कम मात्रा वाली होने से और अधिक मात्रा वाली वस्तु का नाम होता है, कम मात्रा वाली का नाम नहीं होता है। यही बताना चाह रहे हैं कि अधिकहु जो अधिक गुण वाला होगा वो कम गुण वाले को अपनी ओर ही क्या कर लेता है, परिणमन करा लेता है। यह सूत्र का ऐसा यहाँ पर अर्थ समझना। यहाँ पर देखेंगे कि बंद होने पर जिसके गुण अधिक हैं वह हीन गुण वाले को अपने समान कर लेता है। क्या कर लेता है, वो अपने समान कर लेता है। संसार में भी देखते हैं, यदि आपके पास अच्छे गुण हैं और कोई व्यक्ति है बुरा, तो यदि बुरा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति के साथ लग जाए तो बुरा व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। इन दोनों में भी भेद समझना। यदि उसके बुराई के गुण ज़्यादा हैं और आपके अच्छाई वाला स्ट्रांग नहीं है तो आप उसके समान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना किसके ज़्यादा स्ट्रांग हैं। यदि आपके अच्छाई वाले गुण स्ट्रांग हैं और बुराई वाले के कम हैं पर बुराई है, तो वो भी यहाँ पर आकर के क्या हो जाता है, अच्छा बन जाता है। ऐसे ही बंध में कह रहे हैं कि बंध होने पर जिसके गुण अधिक हैं वह हीन गुण वाले को अपने समान कर लेता है। हीन गुण वाला अधिक गुण वाला हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो हीन गुण वाला भी कैसा हो जाता है, अधिक गुण वाला हो जाता है। मतलब सादृश्य हो जाता है, समान हो जाता है, एक रूपता को प्राप्त हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब वो 4 वाला 4 नहीं कहलाएगा, वो भी 6 गुण वाला हो जाएगा। 4 गुण वाले का 6 गुण वाले से बंद हुआ तो क्या 4 वाला 4 ही रह जाएगा? तो बोले नहीं, 4 वाले को 2 और मिल जाने के कारण वो कैसा हो गया, वो भी 6 गुण वाला हो गया और दोनों सदृश एक समान हो गए। यही लिखा है। जैसे 53 गुण वाला स्कंध 55 गुण वाले स्कंद से बंधा। एक में 53 गुण हैं और वो 55 गुण वाले स्कंद से क्या हुआ, बंधा। तो अब दोनों कितने गुण वाले हो जाएंगे? तो अब दोनों 55 गुण वाले स्कंद हो जाएंगे। अब वो 55 गुण वाले कहलाएंगे, नहीं एक 53 वाला और एक 55 वाला ऐसा नहीं होगा। दोनों ही सादृश्य हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है स्निग्ध से रूक्ष बने, ऐसा जरूरी नहीं है। स्निग्ध रूक्ष वाले का आपस में बंध बंधे तो स्निग्ध वाला स्निग्ध रूप में रहे और रूक्ष वाला रूक्ष रूप में रहे। स्निग्ध वाला रूक्ष बन जाए ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कुछ बातों का कि यहाँ पर आचार्यवन कह रहे हैं कि देखिए हीन गुण वाला अधिक गुण वाले से संगति करता है तो वो उस रूप हो जाता है और उसकी भी विशेषता उस रूप ही मानी जाती है। तो रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से दोनों की एक रूपता हो जाया करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें यह बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है कि किसका बंध नहीं होता है, किसका बंध होता है, कौन बंध के योग्य है और बंध जिनका होता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होती है और बंद हो जाने के बाद वो किस ओर उसका झुकाव हो जाता है, वो किस रूप परिणमन करने लगता है। इस बात का भी ज्ञान आचार्यों ने कर दिया। देखिए आचार्यगण लोग हमसे पहले ही सोच लेते हैं, हम कुछ कहें हम कुछ पूछें उसके पहले ही वह उसका समाधान कर देते हैं। यही उनकी दूरदृष्टि हुआ करती है। हमारे मन में ज़रूर प्रश्न आता, अब बंद तो हो गया, अब नाम उसका क्या कहलाएगा, आप बताइए। तो बोले बंद उसी का होगा जिसकी अधिकता होगी। जैसे अपन ने लड्डू बनाया, बेसन का लड्डू बनाया, तो उसका नाम बेसन लड्डू क्यों बोला? घी का लड्डू बोलना चाहिए ना, उसमें तो घी भी है। अथवा मीठा लड्डू बोलना चाहिए क्योंकि उसमें मीठा भी है। तो किसी दृष्टि से वह मीठा है, किसी दृष्टि से वह घी का है। लेकिन यदि बंद की अपेक्षा देखें तो बंद की अपेक्षा वो बेसन का लड्डू कहलाता है। क्यों? क्योंकि बेसन की मात्रा उसमें क्या है, ज़्यादा है। अपन ने गुड़ का लड्डू बनाया, तो यहाँ पर गुड़ का लड्डू बनाया, अपन गुड़ का लड्डू बना नहीं रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं।
नहीं तो आप समझो कि हम गुड़ का लड्डू बना रहे हैं, और हम तो बना भी नहीं सकते, और आप बना सकते हो, खिला भी सकते हो। तो यहाँ पर गुड़ के लड्डू की बात चल रही है। गुड़ का लड्डू बनाया। अब वो गुड़ के लड्डू में एमपी मध्य प्रदेश में बनता है ठंडों के दिनों में, उसमें पंचमेवा भी डलता है, काजू भी डलता है, किशमिश भी डलता है, बादाम भी डलता है, छुहारे भी डलते हैं, बहुत सारे आइटम डलते हैं, बहुत गर्म होता है। तो वो गुड़ का लड्डू बनाया, तो बहुत सारे सामान उसमें डलने के बाद भी उसका नाम गुड़ का लड्डू। क्यों? क्योंकि उस लड्डू में गुड़ की मात्रा क्या है? ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? गुड़ का लड्डू। ऐसे ही यहाँ आचरण कह रहे हैं, कोई एक स्कंद दूसरे स्कंद से मिला, जैसे अपन ने लड्डू बनाया तो काजू भी स्कंद है और किशमिश भी स्कंद है, गुड़ भी स्कंद है, इनका आपस में बंद हुआ। तो बंद होने पर नाम किसका हुआ? वो किस रूप परिणमन कर गए? सारे वो सारे परिणमन गुड़ रूप कर गए, ठीक है ना, गुड़ का नाम हो गया। ये तो अपन ने एक उदाहरण दिया। ऐसे ही जो स्कंद है स्निग्ध वाले हों और कोई स्कंद रूक्ष वाले हों, तो उनका आपस में बंद होकर के एक स्कंद बन जाना, तो उसका नाम किस रूप होगा? तो जिसके ज़्यादा गुण थे वो उस गुण रूप परिणमन करके उस गुण का भी उस की संख्या उतनी हो जाना जितने की अधिक वाले की थी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, यह बिल्कुल भी कतई ज़रूरी नहीं है कि स्निग्ध रूक्ष मिल जाने के बाद कि रूक्ष स्निग्ध रूप हो जाए या स्निग्ध रूक्ष हो जाए, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। स्निग्ध स्निग्ध रह सकता है और रूक्ष रूक्ष रूप भी रह सकता है। यहाँ कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है। इस प्रकार से अपन ने इस सूत्र के माध्यम से ये भी देखा कि बंद होने के बाद वह किस रूप परिणमन, किस रूप झुकाव उस द्रव्य का होता है, इस बात का यहाँ पर ज्ञान आचार्य भवन ने कराया। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि 2 गुण वाले और 4 गुण वाले स्कंद का व्यय होकर के क्या फिर से कोई नया स्कंद बनता है? राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंग देव ने इसका समाधान किया है कि हाँ, ऐसा होता है। 2 गुण वाले स्कंध, 2 गुण वाले और 4 गुण वाले जो स्कंद हैं उनका व्यय होकर के एक नया स्कंद उत्पन्न होता है। वहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे पीला रंग और लाल रंग, इन दोनों को मिला दिया जाए तो मिलने के बाद एक हरे रंग का उत्पत्ति हो जाती है। पीला रंग का स्कंध और लाल रंग का स्कंध 2 भिन्न स्कंद थे और दोनों के मिलने पर एक हरा रंग हो जाता है। अपन देखते भी हैं कि चूने आदि में यदि पीला रंग आदि मिला दें तो वह एक नया रंग बन जाता है। तो इसी प्रकार से आचार्य वन कह रहे हैं कि वो दोनों के मिलने पर एक नया रंग उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार 2 गुण वाले और 4 गुण वाले जो स्कंद, जो अवस्थाएं थीं, उनका व्यय होकर के तीसरी 6 गुण अवस्था वाला स्कंद उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि अवस्था चेंज हो जाती है, कोई नया प्रकट नहीं हो जाता। मतलब इस अवस्थाएं, पर्याय जो हैं बदल जाती हैं, अवस्था चेंज हो जाती है, तो एक नया स्कंद उत्पन्न हो जाता है। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वह परिणमन करके एक नया रूप ले सकता है और लेता ही है। जगत में अपन देखते भी हैं, कितने 2-3 पदार्थों को मिलाते हैं, एक नया पदार्थ बन जाता है। रंग तो 5 ही होते हैं ना, रंग मूल कितने होते हैं? 5 ही होते हैं। और उस रंग के आपस में मिलने से कितने रंग बन जाएं? इतने रंग बन जाएं कि जिनको आप गिन भी नहीं सकते हो। बहुत प्रकार के कलर, बहुत प्रकार के रंग भी बन के तैयार हो जाते हैं। उनमें भी आप देखिए, लाल रंग कितने प्रकार का है, अपन को उदाहरण समझना है तो लाल रंग कितने प्रकार का है? थोड़ा डार्क लाल, फिर कम लाल और कम कम करते करते भी लाल कितने प्रकार के बन जाते हैं। पीले कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इसी को समझ सकते हैं कि उसमें अपन रंग कितने वैरायटी हैं। इसी प्रकार से पुद्गल में स्निग्धता और रूक्षता में कितनी वैरायटी हो सकती है, जिससे बंद होता है। तो इन दोनों के मिलने पर और भी कितने प्रकार के कलर बन सकते हैं, बहुत कलर बनते हैं। तो यहाँ पर
राजवार्तिककार ने इसलिए वहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि हाँ, 2 गुण वाले 4 गुण वाले आपस में स्कंद मिलें तो उसमें एक नया स्कंद, एक नई अवस्था स्कंद की उत्पन्न हो सकती है, जिसमें कहीं भी आगम से शास्त्र से कोई बाधा नहीं है और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बाधित यह बात नहीं होती है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। सूत्र में गुण शब्द का कहीं आया नहीं है, तो फिर गुण शब्द कैसे लिया गया? यहाँ पर पिछले सूत्रों से गुणों का प्रकरण चल रहा है। गुणानाम सूत्र आया था, उसमें अपन ने देखा था कि गुणों का वर्णन चल रहा था। तो अधिकौ शब्द जो है उससे अर्थ हमको यहाँ निकालना है अधिक गुण वाले। तो पीछे के सूत्र से इसकी अनुवृत्ति ले लेंगे, क्योंकि प्रकरण गुण का ही चल रहा है कि अधिक गुण वाले जो हैं वो उसके साथ कम गुण वाले जो हैं वो अधिक गुण की ओर क्या होते हैं, परिणमन हो जाते हैं। इस प्रकार से इस सूत्र में पिछले सूत्र की अनुवृत्ति से यहाँ पर गुण का अर्थ निकाल लेना है। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है कि जो अभी आपने गुण बताया कि यहाँ से गुण लेना है, तो गुण तो पिछले सूत्र में गुणानाम शब्द आया था तो उससे तो ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे षष्ठी का बहुवचन था। अब यहाँ पे बंधे दिकऊ, इसमें प्रथमा का द्विवचन है और इसमें गुण शब्द कहीं आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे इनको जोड़ना चाहिए था कि बंधे दिकऊ गुणऊ, ऐसा कुछ शब्द आना चाहिए था बीच में। ये कुछ समझ में नहीं आया, कृपया समझाएं। बहुत सुंदर आपने यहाँ पर एक शंका की है कि गुणानाम षष्ठी का बहुवचन पिछले सूत्र में था और यहाँ अधिकऊ है द्वितीया का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन। तो यहाँ पर नियम से गुणऊ शब्द उपयोग में आना चाहिए था, बंदे दिकऊ गुणऊ अथवा गुण अधिकऊ, ऐसा होना चाहिए था। तो देखिए, एक व्याकरण का एक सिद्धांत है, एक सूत्र है जिसे हम सबको याद रखना है। वह सूत्र है अर्थवसात विभक्ति वचन परिणामः। फिर से ध्यान रखिए, अर्थवशात विभक्ति वचन परिणामः। अर्थ के वश से विभक्ति और वचन के क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो जाता है। विभक्ति का भी परिवर्तन हो जाता है और वचन मतलब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसका भी परिवर्तन हो जाता है। यदि हमको अर्थ निकालना है या वहाँ पर प्रसंग में उसका ऐसा अर्थ निकल रहा है, तो विभक्ति किसी और की होती है, अर्थ किसी और का निकलता है। वचन किसी और का होता है और अर्थ किसी और का होता है। वचन एक वचन हो, अर्थ निकल रहा हो बहुवचन का, हो बहुवचन का और अर्थ निकल रहा हो द्विवचन एक वचन का, ऐसा भी प्रसंग बस निकल जाता है। विभक्ति हो सप्तमी की और अर्थ निकल रहा हो द्वितीया का, ऐसा भी हो जाता है। विभक्ति द्वितीया की हो और अर्थ निकल रहा हो षष्ठी विभक्ति का, ऐसा भी हो जाता है। अर्थवसात, अर्थ के वश से। तो ऐसा ही यहाँ पर भी गुणानाम जो षष्ठी का बहुवचन पिछले सूत्र में था, वहाँ षष्ठी का बहुवचन होने पर भी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप यहाँ पर अर्थ उसका गुणऊ, ऐसा करके अर्थ निकाल लेंगे तो निकल जाएगा कि अधिक गुण वाला जो है वह कम गुण वाला जो है वो अधिक गुण वाले के प्रति क्या होता है, परिणमन हो जाता है। ऐसा यहाँ पर अर्थ निकल में आ जाएगा जब एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल से बंध होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अपन व्याकरण के अनुसार ऐसा इसको समझ लेंगे। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप में कैसे परिणमन करवा लेता है? राजवार्तिककार ने इसका भी बहुत सुंदर समाधान किया है। उन्होंने कहा है, जिस प्रकार अधिक मधुर रस वाला गुण अपने ऊपर गिरी हुई धूलि को मधुरमय बना देता है, वह धूलि भी कैसे हो जाती है, मधुरमय हो जाती है, स्वादिष्ट हो जाती है, मिष्ट युक्त हो जाती है। तो वह धूलि को मिष्ट युक्त बनाने में कारण वो गुण होता है, परिणामक होता है। तो इसी प्रकार से जो अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने रूप परिणमन करा लेता है। पुद्गलों में ऐसा बंध का स्वरूप समझना। व्यवहार में भी हम सब लोग देखते हैं कि यदि हमारे पास नगर में साधु संत हों
और यदि हम साधु संत के पास जाते हैं तो क्या होता है, हम भले हीन गुण वाले हैं और जब हम साधु के पास जाते हैं, संगति करते हैं, उनसे अध्ययन करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, फिर वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद हम वैरागी बनते हैं, अर्थात मुनिराज बन जाते हैं, तो हम भी उनके समान ही बन जाते हैं। गुरु की संगति करते करते स्वयं गुरु बन जाते हैं, पंच परमेष्टि गुरु। हम भी साधु बन जाते हैं, आचार्य बन जाते हैं, उपाध्याय बन जाते हैं। अरहंत की संगति करते हैं हम, तो हम भी क्या बन जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं। अरहंत तो अधिक गुण वाले हैं ना, और हम कम गुण वाले हैं। अरहंत में तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति है, और हमारे पास इतना अनंत ज्ञान दर्शन आदि शक्ति नहीं है। पर हम उनकी संगति करते हैं और हम भी ध्यान आदि करते हैं, तो फिर हम भी उनके निमित्त से अपने निज शक्ति के कारण क्या होते हैं, उन जैसा अरहंत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। सिद्ध भी जो हैं सभी समान हो जाते हैं, सभी आत्माएं समान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि हैं। कोई छोटे कोई बड़े नहीं रहते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। सभी अष्टकर्म से रहित, सभी शुद्ध बुद्ध को प्राप्त हो जाते हैं, अष्ट गुणों से संपन्न हो जाते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे हमने अच्छे अच्छे लोगों की संगति की तो हम भी उन जैसे बन जाते हैं। और इसी प्रकार अब विपरीत चलिए, उल्टा चलिए, बुरे लोगों की संगति करो, तो बुरे लोगों की संगति करने से हमारे अंदर भी क्या होती है, बुराइयां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। हम जुआड़ी की संगति करते हैं तो हम भी सट्टा बाजारी करने लगते हैं। हम शराबी की संगति करते हैं तो हम भी शराबी होने लग जाते हैं। इस प्रकार से हम व्यसनी व्यक्तियों की संगति करते हैं तो हम व्यसनी होने लगते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति करने से हमारे अंदर बुरे गुणों की वृद्धि होने लगती है, बुरे भाव प्रकट होने लगते हैं, हमारा संसार बढ़ने लगता है। तो संसार को बढ़ाना, संसार को घटाना, इन दोनों में संगति का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे जैसे संगति अच्छी होगी तो हम अच्छे होते हैं, और बुरी बुरी संगति होती है तो हमारा जीवन भी क्या होता है, बुरा होता है। तो देखिए, हमारे जीवन में इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हमको दिखाई देता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके दोस्त यार गंदे होते हैं तो बच्चे भी गलत संगति में चले जाते हैं, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके दोस्त यार बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, सद्विचार के हैं, शाकाहारी हैं, तो उनके कारण वह बच्चे भी अच्छे हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष से हमको दिखाई देता है। ऐसा ही यहाँ पुद्गलों के बंध के बारे में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कोई एक पुद्गल दूसरे पुद्गल परमाणु से जो बंध योग पुद्गल है वो बंधता है, तो जिसके शक्त्यांश अंश ज़्यादा थे वो कम शक्त्यांश वाला, कम अधिक शक्ति अंश वाला रूप हो जाता है। वो हीन नहीं कहलाता, फिर वो भी उसी के बराबर ही हो जाता है। जैसे यहाँ पर आचार्य ने उदाहरण दिया है कि 2 गुण वाला यदि कोई स्कंद हो, कोई स्कंद है जिसमें, तो वह 4 गुण वाले स्कंद से मिलता है, तो कैसे हो जाता है, वो 2 गुण वाला स्कंद भी 4 गुण वाला स्कंद रूप हो जाता है। उसमें 2 वाला नहीं कहलाएगा, वो भी 4 गुण वाला कहलाएगा। मुनिराज बन गए, एक बालक मुनिराज बन गया तो बालक नहीं कहलाएगा, वो भी मुनिराज कहलाएगा। और दोनों मुनिराज एक ही स्थान पर एक समान पाटे में बैठते हैं, ऊंचा नीचा भी नहीं बैठते। मुनि मुनि हैं, उपाध्याय हैं, आचार्य हैं, अरहंत हैं, और सिद्ध हैं। सभी कैसे होते हैं, फिर अपनी अपनी भूमिका में समान होते जाते हैं। ऐसे ही वो दोनों स्कंद भी कैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, एक रूपता को प्राप्त होते जाते हैं। इस प्रकार स्कंद से मिलते जाएं, स्कंद से मिलते जाएं, तो बड़े बड़े स्कंद ऐसे अनंत स्कंद बन जाते हैं। तो ये लघु स्कंद, स्थूल स्कंद और मध्यम स्कंद, और सबसे छोटा स्कंद 2 परमाणुओं का, और इसके बाद सारे मध्यम स्कंद है, और सबसे बड़ा महास्कंद जो है वो 3 लोक के बराबर, अर्थात 3 लोक ही अपने आप में एक महास्कंद है।
तो इस प्रकार से अपन ने इस सूत्र में अपन ने देखा कि किस प्रकार से बंध हो जाने के बाद कौन किस रूप परिणमन कर जाता है। इस प्रकार से आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न होगा। आप सब लोगों के मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो आप नीचे जो नंबर चल रहा है भैया का उससे पूछ सकते हैं, और इस क्लास के बाद आगम धारा संघ का समाधान चलती है उसको भी देखें, क्योंकि तत्वार्थ संबंधी प्रश्न होते हैं और भी जिसके मन में और प्रकार के प्रश्न हैं वो भी प्रश्न होते हैं जिनका यहाँ पर उचित रूप से समाधान दिया जाता है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आइए अब हम सब लोग चिन्वाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।